हेलो बच्चों, क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी समझाई थी। मोलर कंडक्टिविटी का आप लोगों को मैंने बेसिक फॉर्मूला डिराइव कराया था अपनी पिछली क्लास में। आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लास्ट वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। उस वीडियो से मोलर कंडक्टिविटी को समझने के बाद ही आज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, वरना ये ढंग से क्लियर नहीं होने का। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी पे अगर हम आए तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। हम यहाँ पे जब एक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसमें वॉल्यूम के बदलने से मोलैरिटी बदलती है, तो यानी कंडक्टिविटी जो मोलैरिटी पे डिपेंड करे, मोलैरिटी के साथ बदलने लगे, उसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हम यहाँ मोलर कंडक्टिविटी को दो फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी मोलैरिटी पे जो मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाएगी वो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन होगी। वहीं हम एक मोलर कंडक्टिविटी और निकालते हैं जो जीरो कंसंट्रेशन पे होती है, और इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आज की हमारी क्लास मेनली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन में आपको अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आपको मैंने मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला कराया था, लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। जो ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने कराया था, इसमें मोलैरिटी कंसंट्रेशन है। हम किसी भी कंसंट्रेशन पे, एनी कंसंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी निकालेंगे वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। K है सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, M है मोलैरिटी। तो जो कंडक्टिविटी मोलैरिटी के साथ बदलती है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी बुलाते हैं। इस लैम्डा m को हम लैम्डा mc प्रॉपर सिंबल देंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट होती थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जिसमें आप ध्यान से देखो, हमारी आज का क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। अगर मैं मोलैरिटी को जीरो कर दूं, अप्रोच कराऊं जीरो की तरफ, तो देखो होगा क्या। मोलैरिटी को जीरो अप्रोच कराने का मतलब है मोलैरिटी को कम करना। और जब भी किसी चीज को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इंफिनिटी हो जाएगी। यानी मोलर कंडक्टिविटी जब हम मोलैरिटी को कम करके फाइंड करेंगे तो वो मैक्सिमम आएगी, और ऐसी मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी आप ध्यान से देख सकते हैं, मोलैरिटी में अगर कम करूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर मैंने इसे जीरो अप्रोच कराया तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, और वही मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हम आज की क्लास में फाइंड करेंगे। इसका सिंबल होता है लैम्डा एम नॉट। तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, जिसका हम सिंबल है लैम्डा एम नॉट। नॉट यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। तो हमने यहाँ पे मोलैरिटी जीरो अप्रोच कराने की कोशिश करी, पर प्रॉब्लम क्या है। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर मैंने कंसंट्रेशन जीरो कर दी आयंस की, और आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी ही नहीं होगी। मतलब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, एक दूसरे को फ्रीली मूव नहीं करने देते। यानी कंडक्टिविटी में दिक्कत आयंस का अट्रैक्शन है, पर कंडक्टिविटी आयंस की वजह से ही होती है। यानी अगर मैं आयंस को जीरो कर दूं और ये सोचूं कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो असल में कंडक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। यानी प्रैक्टिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अचीव नहीं हो सकती। बट फिर भी साइंटिस्ट पागल, उन्हें चीजें फाइंड करने का शौक है, और यही पागलपन हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक लेकर भी गई। मतलब हमने जो चीज प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है वो भी फाइंड करी। कैसे फाइंड करी, आइए समझते हैं। तो देखिए, मैं आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डिटेल्स बताऊंगा। तो अब हम यहां पे बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझने वाले हैं, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को समझाने के लिए एक इक्वेशन डिराइव हुई थी, और उस इक्वेशन का नाम था डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन।
असल में इस इक्वेशन में ग्राफ बनाया गया और उस ग्राफ से पता लगाया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। ये उन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस ग्राफ को बनाने में और इस इक्वेशन को डिराइव करने में मदद करी। करा क्या गया, हमने एक ग्राफ प्लॉट करा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन के रूट में, जिसमें हमें एक चीज पता थी, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि ये मोलैरिटी के इनवर्स है। यानी अगर मैंने मोलैरिटी बढ़ाई, कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हमें एक ग्राफ मिला, डिक्रीज होने की फॉर्म में स्लोप मिला ग्राफ का। जब भी हम प्लॉट करेंगे लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में ग्राफ, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। इस स्लोप को हमने b से रिप्रेजेंट करा, नेगेटिव था क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ जा रहा था। हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करी थी और उससे हमें ये स्लोप मिला। अब हमने क्या करा, अब यहां लगाया हमने फाइनली सबसे तगड़ा दिमाग। हमने कहा कि हमें जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, स्लोप जीरो कंसंट्रेशन तक मीट करा दो, यानी स्लोप को पीछे ले जाओ y एक्सिस की तरफ। और जब हम स्लोप को पीछे ले जाने लगे तो जहां ये मिल गया वही वैल्यू हमारी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगी लैम्डा एम नॉट। तो हमें फाइनली लैम्डा एम नॉट मिल गई, पर ये वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। इसे हमने ग्राफ से फाइंड करा, इसलिए हमने इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में नहीं, डॉटेड लाइन की फॉर्म में, एक ब्रेक होती हुई लाइन की फॉर्म में पीछे मीट कराया, क्योंकि ये वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें इक्वेशन क्या मिली। हम यहाँ पे एक ग्राफ की इक्वेशन यूज करने वाले हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें m यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव। आप सभी को ये इक्वेशन याद होगी कि y एक्सिस जिसपे लैम्डा mc आ रहा है, माइनस m हमारा नेगेटिव स्लोप है और वो स्लोप है माइनस b। x एक्सिस पे हमने लिया है कंसंट्रेशन को, प्लस जो हमारा ग्राफ में कांस्टेंट या इंटरसेप्ट है, यानी ओरिजिन से मैक्सिमम वैल्यू तक का डिस्टेंस लैम्डा एम नॉट। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को डी बाय हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन बोलते हैं, और ये इक्वेशन हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने में हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये हमने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को बनाने से हमें लैम्डा एम नॉट तो मिला, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के लिए मिला, जो किसी भी सॉल्यूशन में पूरी तरह टूट जाते थे। पर अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया, तब क्या करेंगे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने यही ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी। जब नंबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट का लगा, तो देखिए ग्राफ में क्या चेंज आया। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, सेम कंडीशन, लैम्डा एम सी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो इस बार ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। और प्रॉब्लम ये थी, इसे अगर मैं पीछे एक्सटेंड भी करूंगा तो ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, पर y एक्सिस पे कहीं मीट नहीं होने का। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ भी बेकार हो गया। अब परेशानी दोबारा खड़ी हो गई, भाई स्ट्रॉन्ग के लिए तो निकाल दी, वीक के लिए कैसे निकालोगे? तो फाइनली एक लॉ डिस्कवर हुआ, कॉलराश लॉ। कॉलराश लॉ हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो कॉलराश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करके देता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे? हम यहां एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेते हैं। हम यहां पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर लेते हैं CH3COOH। ये यहां पे जब भी आयनाइज होगा तो ये टूट जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा इसलिए जाता है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये पूरी तरह टूटता नहीं है क्योंकि साथ साथ जुड़ता रहता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स वीक होते हैं। कॉलराश लॉ में ये कहा गया कि देखो, ये वाले जो दोनों आयंस हमें मिल रहे हैं, ये यहाँ पे एक साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं, पर किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो ये स्ट्रॉन्ग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग हो और उसमें CH3CO नेगेटिव आयन हो। कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा भी हो सकता है जिसमें H पॉजिटिव आयन हो। यानी अगर मैं
किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेटली लैम्डा एम नॉट पता कर लूं CH3COO नेगेटिव का, और पता कर लूं लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव का, तो इन्हें जोड़ के मुझे लैम्डा एम नॉट मिल जाएगा CH3COOH का। ये कोलराश लॉ है कि आपको अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो उसके सेपरेट आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो। जिसमें एक चीज का ध्यान रखना, कभी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आयंस की गिनती ज्यादा रही हो, भी मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, मान लो यहाँ पे H 2 होते और 2H पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे आपको 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। जितने आयंस उतनी वैल्यू कंडक्टिविटी की। अब अपनी वैल्यू करेक्ट कर लेते हैं जो कि अप्रोप्रिएट है बिना 2 के। तो आपको यहाँ पे कोलराश लॉ के थ्रू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल सकती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, फिर चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो फिर चाहे वो वीक हो। ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।